नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल यूरेनियम गुरुजी में। हम लोग यहाँ पर 20 अगस्त से बनने वाले करंट अफेयर को डिस्कस करने वाले हैं। और जिसको भी इसका पीडीएफ चाहिए या फिर क्विज ज्वाइन करना है, डेली करंट अफेयर क्विज होता है, उसके लिए टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन कर लेना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और मेरे चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी इसको कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं सेशन। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार में होने वाले पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का आधिकारिक शुभंकर अभी हाल ही में घोषणा हुआ है, तो वो क्या है? तो इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। पहली बात तो पुरुष हॉकी एशिया कप की बात करें हम लोग। पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 वाले कहां पर होने वाले हैं? आयोजन इसका कहां पर होगा? तो इस बार इसका आयोजन कहां पर हो रहा है? बिहार में। बिहार में पूछे तो कहां पर? नालंदा राजगीर में। राजगीर में इसका आयोजन होने वाला है। यहाँ पर भी अगर पूछे कहां पर, तो यहाँ पर एक स्पोर्ट यूनिवर्सिटी परिसर है। यहाँ पर राजगीर में ही क्या है? स्पोर्ट यूनिवर्सिटी परिसर। यहाँ पर इसका आयोजन होने वाला है। कितनी टीमें भाग ले रही हैं? भाग लेने वाले देश, अगर हम लोग देश की बात करेंगे, कौन कौन से देश अब इसमें भाग ले रहे हैं? तो भारत हो गया, चीन हो गया। कौन कौन देश हो गया? भारत हो गया, चीन हो गया, जापान हो गया, ठीक है, चीनी ताइपे हो गया, मलेशिया हो गया, ठीक है, दक्षिण कोरिया हो गया यानी साउथ कोरिया हो गया। उसके बाद ओमान हो गया आपका, ओमान, और बांग्लादेश। पाकिस्तान इसमें भाग नहीं ले रहा है, इसको आप लोग ध्यान रखना है। पाकिस्तान ने यहाँ पर आने से मना कर दिया है, पाकिस्तान इसमें भाग नहीं ले रहा है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। बाकी इतने देश यहाँ पर आप भाग ले रहे हैं। अब बात आती है शुभंकर क्या है। शुभंकर का मतलब होता है मैस्कॉट। मैस्कॉट का ही क्या बोलते हैं हम लोग? शुभंकर बोलते हैं। ये क्या रहने वाला है इस बार? तो ये आपका इस बार रखा गया है चांद। शुभंकर क्या है इसका इस बार? जिससे लिख देता हूं मैं। शुभंकर है इसका चांद। चांद का मतलब यहाँ पर क्या क्यों लिया गया है चांद? तो पहली बात तो किससे प्रेरित है? इसकी अगर बात करेंगे मतलब समर्पित किसको है, तो समर्पित किसको है ये? समर्पित तो मेजर ध्यानचंद को। हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद, इनको ये समर्पित है। और अगर बात करेंगे हम लोग प्रेरित किससे है, मतलब कहां से लिया गया है, तो बिहार में ही आपको मिलेगा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। क्या मिलेगा? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। यहाँ पे जो राजसी बाघ है, कौन है? राजसी बाघ। यहाँ पे जो बाघ हैं राजसी बाघ, ठीक है, मतलब बाघ से ये प्रेरित है। वहां पर बाघ से ये प्रेरित है, बाघ से लिया गया है। तो ये आपके बारे में क्या हो गया? शुभंकर चांद। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा चांद। समर्पित किसको है? तो मेजर ध्यानचंद को। और प्रेरित कहां से है? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में पाए जाने वाले बाघों से प्रेरित है। इसको आपको ध्यान रखना है। क्या शो कर रहा है ये? शुभंकर मतलब शक्ति, चपलता, गर्व का प्रतीक है यहाँ पर शेर, इसलिए लिया गया है। बाकी इतनी बातें ध्यान रखें। आयोजन कहाँ पे होने वाला है इसका? बिहार के राजगीर में। अगला है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट ब्लेतिजिया मिराबिलिस से सम्मानित किया गया है? ब्लेतिजिया मिराबिलिस से सम्मानित किया। अजीब नाम है थोड़ा, ठीक है। तो ये नामीबिया का है। क्या का है? नामीबिया का है। इसको आपको ध्यान रखना है। कहाँ का हो जाएगा? नामीबिया का भी हाल ही में सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में एनसीईआरटी द्वारा जारी नेशनल अचीवमेंट सर्वे, जिसका नाम क्या है? परख 2024 में पहले स्थान पर इसमें कौन रहा है? तो पंजाब रहा है। जितनी भी कैटेगरियां हैं ओवरऑल सब में टॉपिक कौन रहा है? पंजाब रहा है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में दुनिया के पहले विश्व ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स का आयोजन ये किस शहर में किया गया है? तो इसका आयोजन इस बार कहां पर हुआ है? तो चीन में। चीन के बीजिंग शहर में, जो कि कैपिटल भी है यहाँ की बीजिंग, वहां पर इस बार इसका आयोजन किया गया है। इसी को आपको ध्यान रखना है। बाकी इसका आयोजन कब से कब तक चला है? तो 15 से लेकर के 17 अगस्त तक इसका आयोजन किया गया है 2025 में। भाग लेने वाले अगर हम देशों की बात करें, भाग लेने वाले अगर हम लोग देश की बात करें, ठीक है, तो उसमें लगभग 16 देश शामिल थे। 16 देश की 280 टीमों ने यहाँ पर भाग लिया है।
500 से अधिक ह्यूमनॉइड रोबोटों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। बाकी बात चाइना की आई है। सबसे पहली बात एससीओ समिट जो होता है, एससीओ समिट, उसकी होस्टिंग 2025 में कौन कर रहा है? चाइना का शंघाई शहर कर रहा है। इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी चाइना की जिक्र हुआ है तो इसके बारे में थोड़ा स्टैटिक पॉइंट देखते हैं। राजधानी इसकी क्या हो जाएगी? चाइना की कैपिटल राजधानी क्या हो जाएगी? बीजिंग यहाँ की कैपिटल हो जाएगी। सबसे बड़ा शहर यहाँ पे शंघाई है। ठीक है। भाषा यहाँ पे मैंड्रिन बोली जाती है। भाषा की बात करेंगे, कौन सी भाषा हो जाएगी? तो मैंड्रिन भाषा यहाँ पर बोली जाती है, या फिर हिंदी में तो मंदारिन बोलते हैं उसे। मुद्रा यानी करेंसी की बात करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर करेंसी कौन सी चलती है? युआन या फिर रेवनबी। कौन सी करेंसी होती है? युआन या फिर रेवनबी, जिसे CNY कहा जाता है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है यहाँ पर? चाइना के शी जिनपिंग है। कौन है? शी जिनपिंग, ये यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो वो कौन है? ली क्वांग है। कौन है? ली क्वांग यहाँ के प्रधानमंत्री। इसको ध्यान रखें। चीन की अंतरिक्ष एजेंसी का क्या नाम है? जैसे भारत में इसरो है, यहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? तो CNSA, यानी चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेटर। बाकी यहाँ पर मरुस्थल की बात करें हम लोग, मरुस्थल की बात करेंगे तो फेमस टकला मकान मरुस्थल यहीं पर मिलेगा आपको। टकला मकान मरुस्थल यहीं पर मिलने वाला है, इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी गोबी डिजर्ट का भी एरिया यहाँ पर चाइना में आता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बीजिंग चाइना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला कि भारतीय नौसेना में शामिल स्वदेशी रूप से बनाया गया डाइविंग सपोर्ट वेसल्स का क्या नाम है? उसका नाम है निस्तार। क्या नाम है? निस्तार नाम है उसका। क्या नाम हो जाएगा? निस्तार नाम। हाल ही में कौन सी कंपनी $4 ट्रिलियन मूल्य तक पहुंचने वाली पहली कंपनी बन गई है? एनवीडिया कंपनी। यूएसए बेस्ड कंपनी है, चिप बनाती है, आपको ध्यान रखना है, एनवीडिया कंपनी। अगला है कि हाल ही में रूस ने अपना बनेरे डी शुक्र मिशन, इनका शुक्र मिशन है, ये कब तक लॉन्च करने के लिए अभी हाल ही में घोषणा इसकी हुई है? तो मिशन का नाम क्या हो जाएगा? बनेरा डी शुक्र मिशन। शुक्र मिशन, इसकी घोषणा अभी हुई है। कब तक लॉन्च किया जाएगा ये? 2036 तक, 2036 इसके लॉन्च होने की संभावनाएं हैं। कहां पर? तो शुक्र की स्टडी के लिए इसको भेजा जाएगा। शुक्र यानी वीनस होता है। शुक्र मतलब क्या हो जाएगा? वीनस आपका हो जाता है। शुक्र ग्रह की बात करेंगे। अगर ये सन है, सन के बाद आता है मर्क्यूरी, उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन आता है? वीनस आता है। इसको आपको ध्यान रखना है। अब वीनस के बारे में कुछ खास बात ये है, शुक्र ग्रह के बारे में। पहली बात तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार। क्या बोलते हैं? इवनिंग स्टार या फिर मॉर्निंग स्टार, मतलब सांझ का तारा और भोर का तारा इसे बोलते हैं। अगर सबसे गर्म प्लैनेट की बात करेंगे, सबसे गर्म, तो वो भी आपका वीनस ही है। ध्यान रखें, मर्क्यूरी इसके बगल में होता है, पर सबसे गर्म ये नहीं होता। कौन होता है? वीनस होता है। पृथ्वी की जुड़वा बहन यानी ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ भी किसे बोलते हैं? पृथ्वी की जुड़वा बहन। जुड़वा बहन किसकी? तो पृथ्वी की। ये भी हम लोग किसको मतलब बोलते हैं? वीनस को ही बोला जाता है, क्योंकि शेप साइज में लगभग ये अर्थ की तरह ही है, तो ये भी ध्यान रखें। बाकी वीनस से सबसे चमकीला ग्रह, ब्राइटेस्ट स्टार, मतलब ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी कौन है आपका? चमकीला ग्रह अगर बोलेंगे हम लोग, ये भी कौन हो जाएगा? वीनस। तो ये कुछ खास बातें हैं वीनस से, इसको आपको ध्यान रखना है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2036। अगला कि झारखंड के रांची में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के किस संस्करण की बैठक अभी हाल ही में हुई है? तो किस संस्करण की बैठक हुई? यहाँ पर 27 नंबर का, 27 नंबर की बैठक हुई है। और आप लोगों से मैं मतलब बता दूं कि कल से हम हो सकता है हम लोग रिवीजन जो अपना और तेज करने के लिए हम लोग ये रिवीजन वाले मतलब हम लोग क्वेश्चन रिवाइज कर रहे हैं। थोड़ा मैं सोच रहा हूँ 4-5 महीने पहले से रिवीजन स्टार्ट हो जाए और डेली 4-4 क्वेश्चन हम लोग रिवाइज करेंगे। ऐसे एक दिन में हम लोग का 40 क्वेश्चन ये रिवाइज होगा और साथ में 10 क्वेश्चन करंट वाले तो हम लोग डेली पढ़ ही रहे हैं। बाकी ये पिछला मैं सोच रहा हूँ ऐसा करने के लिए, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा ये सही रहेगा कि नहीं रहेगा। जैसा रिस्पॉन्स रहेगा उस हिसाब से मैं इसको स्टार्ट करूंगा। बाकी अगला है कि हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा है? 133 प्लेस पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सितंबर 2025 में दिल्ली के भारत मंडपम में वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 कॉन्फ्रेंस के किस एडिशन यानी संस्करण का आयोजन किया जाएगा? तो बात करते हैं हम लोग। पहली बात तो इसका आयोजन कौन करवा रहा है? आयोजन की बात करेंगे तो ये कौन करवा रहा है?
तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, ये इसका यानी MOFPI, ये इसका आयोजन करवाने वाला है। कब, सॉरी मतलब कहाँ, इसका आयोजन कहाँ पे होने वाला है? तो भारत मंडपम में, भारत मंडपम में इसका आयोजन होगा, जो कि कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में। कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। कब से कब तक चलने वाला है ये? तो 25 से लेकर 28 सितंबर तक, 25 to 28 सितंबर ये चलने वाला है। 25 में इस बार का इसका थीम क्या है? थीम को हिंदी में विषय बोलते हैं, क्या बोलते हैं? विषय। थीम इसका क्या रहने वाला है? इसका थीम है इस बार का समृद्धि के लिए प्रसंस्करण, यानी प्रोसेसिंग फॉर प्रोस्पेरिटी। समृद्धि के लिए प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग फॉर प्रोस्पेरिटी है। अच्छा, कुछ और डेज हम लोग दे लेते हैं। हमारा आंसर क्या आ जाएगा फिलहाल इस बार? ये किस नंबर का होने वाला है? 4th नंबर का होने वाला है, इसको ध्यान रखें। आंसर हो जाएगा हमारा 4th। कुछ और डेज देखते हैं हम लोग, जैसे वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे ये कब होता है आपका? और एक होता है वर्ल्ड फूड डे, वर्ल्ड फूड डे। ये दोनों कब मनाया जाता है? तो ये तो मनाया जाता है 7 जून को, और ये वाला वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। इतना भी ध्यान रखें। हम लोग बढ़ते हैं आगे। अगला है कि भारत हाल ही में किसने सरकार को 75 करोड़ से अधिक पैसा ट्रांसफर करने पर ई कुबेर, ये प्लेटफॉर्म का नाम याद रखें आप लोग, इसको आरबीआई ने लॉन्च किया है। ई कुबेर प्लेटफॉर्म को अनिवार्य कर दिया है। तो कौन करेगा? आरबीआई का है, तो आरबीआई ही करेगा। किस राज्य ने शहर की गरीब महिलाओं को डिजिटल सेवाएं प्रदान करके आजीविका कमाने में मदद के लिए डिजी लक्ष्मी योजना को शुरू किया है? डिजी लक्ष्मी योजना, नाम ध्यान रखें। महिलाओं से इसका संबंध है, एआई के बारे में जागरूकता या फिर डिजिटल सेवाओं के बारे में जागरूकता फैलाना। किसने स्टार्ट किया? आंध्र प्रदेश के ने स्टार्ट किया है। कमेंट में छापिए आप लोग, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किसे मानसिक स्वास्थ्य राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो टोटल नियुक्ति अभी हुई है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने अपॉइंटमेंट किए हैं कुल 9 लोग को। किसके लिए किया गया है? तो मानसिक स्वास्थ्य राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। उसमें से एक भारतीय, इन 9 में से कौन है? एक भारतीय है, एक भारतीय है। फोटो में आपको दिख रहे हैं, ठीक है, अभिनव बिंद्रा। क्या नाम है इनका? अभिनव बिंद्रा इनका नाम है। बिलोंग कहां से करते हैं? तो उत्तराखंड से। इनको अभी हाल ही में अपॉइंट किया गया है। अच्छा, ये जो चलाया गया है आईओसी द्वारा, इसका उद्देश्य क्या रहने वाला है? मतलब इन अभिनव बिंद्रा जी का यहाँ पर काम क्या रहने वाला है? जो एथलीट होते हैं उनको प्रेरित करना, क्या करना? प्रेरित करना ओलंपिक में, ठीक है। दूसरा मार्गदर्शन करना, मार्गदर्शन करना मतलब बताना चीजों को कैसे कैसे क्या होता है, ठीक है। या फिर विश्वसनीय सलाह देना, विश्वसनीय सलाह देना, सलाह देना, ये सब काम इनका वहां पर रहना। और ओवरऑल बोले तो उनको मोटिवेट करना और खेल के बारे में और उनको ओलंपिक के बारे में सही से बताना, ये उनका उद्देश्य रहने वाला है। बाकी अभिनव बिंद्रा की अगर हम लोग बात करेंगे, अभिनव बिंद्रा की, तो इम्पोर्टेंट है ये नाम भारत के लिए, अभिनव बिंद्रा, अभिनव बिंद्रा, क्योंकि भारत में सबसे पहले एक खिलाड़ी थे जिन्होंने गोल्ड मेडल लाया था ओलंपिक में, इंडिविजुअल मतलब सिंगल किसी में। भारत उससे पहले हॉकी में बहुत पहले से गोल्ड मेडल जीत रहा था ओलंपिक में, लेकिन सिंगल किसी ने लाया हो पहले अभिनव बिंद्रा ही थे। इनके खेल का अगर नाम की बात करें हम लोग, किस खेल से इनका संबंध है? तो शूटर, शूटर है, खेल की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। इन्होंने 2008 में मेडल जीता था भारत के लिए, गोल्ड मेडल 2008 में। कहां पर? तो बीजिंग में होस्ट किया था उस साल ओलंपिक को, चाइना में, तो वहां पर मिला था। इनकी उपलब्धियों की बात करें, 2000 में इनको अर्जुन अवार्ड दिया गया, अर्जुन अवार्ड इनको दिया गया था। 2002 में इनको क्या किया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, खेल रत्न अवार्ड दिया गया, इसको ध्यान रखें आप लोग। 2009 में अगर बात करें इनकी उपलब्धियों की हम लोग, इनको पद्म भूषण भी दिया गया, पद्म भूषण भी दिया गया, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी हम लोग इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं। यहाँ पर, यहाँ लिख देता हूं मैं,
इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी IOC। पहली बात तो इसका स्थापना यानी फॉर्मेशन कब हुआ था? 29 जून 1984 को इसका स्थापना होता है। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो लुजाने स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान में इसकी अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष इसकी पहली महिला अफ्रीकी बनी थी इसको अध्यक्ष। उसको नाम आपको याद रखना है, ये करंट अफेयर का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रिस्टी कोवेंट्री नाम है इनका, मैंने आप लोग को पढ़ाया था। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो जिम्बाब्वे से ये बिलोंग करती हैं। इसको भी आपको लगे हाथ ध्यान रखना है। ओलंपिक दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 23 जून को। कब मनाते हैं? 23 जून को हम लोग ओलंपिक दिवस भी मनाते हैं। सॉरी, 29 नहीं होगा, यहाँ पे 23 होगा। 23 जून को मनाते हैं, इसको भी आपको ध्यान रखना है। ये होगा आपका 23 जून। तो इतनी बातें ध्यान रखें यहाँ से आप लोग। बाकी हमारा क्या हो जाएगा आंसर? अभिनव बिंद्रा। ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो गुजरात। कौन शामिल हो गया है? गुजरात। हाल ही में युवा लोगों को एक निष्पक्ष और आशापूर्ण विश्व में अपने मनचाहे परिवार बनाने के लिए सशक्त बनाना थीम के साथ विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 11 जुलाई को। 11 जुलाई को भारत नंबर 1 पे पहुंच चुका है जनसंख्या के मामले में। आपको पता होगा चाइना को हमने पीछे कर दिया है और 146 करोड़ जनसंख्या हमारी हो चुकी है भारत की। नेक्स्ट है कि हाल ही में समुद्र में तेल और गैस के भंडार खोजने के लिए 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन से मिशन की घोषणा की है? तो 15 अगस्त के दिन ढेर सारी घोषणाएं हुई थी, जिसमें से हम लोग 3-4 क्वेश्चन पीछे देख चुके हैं कल परसों वाले सेशन में। एक क्वेश्चन ये भी यहाँ पर घोषणा हुआ था, किसने किया था? तो नरेंद्र मोदी, भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं। इन्होंने घोषणा किया था किस मिशन की? तो नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन की यहाँ पर घोषणा हुई थी। ठीक है। और इस पहल को नाम क्या दिया गया था? समुद्र मंथन इसका नाम दिया गया था। इसको आपको ध्यान रखना है। इसमें होगा क्या? जैसा कि लिखा हुआ समुद्र में तेल और गैस के भंडार खोजे जाएंगे। क्या होंगे? समुद्र में तेल प्लस गैस, ठीक है, इसके भंडार खोजे जाएंगे। भंडार खोजना इसका उद्देश्य रहने वाला है। क्या होगा इससे? तो भारत क्या होगा इसमें, मतलब पहल किसके लिए हो जा रहा है? तो भारत जो है ऊर्जा में आत्मनिर्भर बन पाए, ठीक है, उसको बढ़ावा देने के लिए इस कदम को सरकार द्वारा उठाया गया है। क्या नाम हो जाएगा उसका मिशन का? समुद्र मंथन नाम है। इतना ही हमको याद रखना है। बाकी इस बार जो 15 अगस्त मनाया गया किस नंबर का था? 79 नंबर का था। इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विंबलडन ओपन 2025 में महिला एकल खिताब ये किसने जीत लिया है? इस बार जीता था इसको पोलैंड की रहने वाली हैं एगा स्विएटेक। कहाँ की रहने वाली हैं? पोलैंड की। मेल वाला आप बताएंगे कमेंट में, छाप दीजिए मेल वाला किसने जीता था। हाल ही में मराठा सैन्य परिदृश्य, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों ही है, ठीक है। मराठा सैन्य परिदृश्य यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला भारत के किस नंबर का स्थल बन गया है? तो 44 नंबर का। टोटल भारत में कितने हो गए हैं? 44। इसको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को किस राज्य का राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार होता है? अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो अजय कुमार भल्ला को दिया गया है। अजय कुमार भल्ला जी को दिया गया है। ये वर्तमान में कहाँ के थे? तो मणिपुर के राज्यपाल हैं ये। आपको पता होगा कि अभी हाल ही में नागालैंड के राज्यपाल जो थे उनकी डेथ हुई है। मैंने कल ही आपको पढ़ाया था उसके बारे में। तो वहां का अतिरिक्त प्रभार इनको दिया गया है। कहाँ का? तो नागालैंड का। कुछ और राज्यपाल के मतलब राज्यों के राज्यपाल को रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। जैसे राजस्थान कौन है? हरिभाऊ बागड़े हैं। सिक्किम के ओम प्रकाश माथुर, असम के लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, बिहार के आरिफ मोहम्मद खान, अरुणाचल प्रदेश के केटी पटनायक हैं, कैवल्य त्रिविक्रम पटनायक, आंध्र प्रदेश के एस अब्दुल नजीर हैं और पंजाब के हैं गुलाब चंद कटारिया। मणिपुर के कौन है? तो अजय कुमार भल्ला ही हैं। और उड़ीसा के कौन है? डॉक्टर हरिभाऊ कम्बमपति। ये कुछ हो गए राज्यपाल के नाम, इसको ध्यान रखें। हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत के शतरंज खिलाड़ी हरि कृष्ण किस नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो ये बने थे 87 नंबर के, और अब 88 नंबर के भी बन चुकी हैं दिव्या देशमुख, और अभी हाल ही में 89 नंबर के भी बने हैं
तो 88 वाला मैंने बता दिया, 87 वाला मैंने बता दिया, 89 वाला आप बताएंगे कमेंट में कौन बने हैं। 88 पे कौन है? तो महाराष्ट्र की दिव्या देशमुख। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किसके साथ मिलकर स्वदेशी अस्त्र मिसाइल का उड़ीसा में सफल परीक्षण किया है? जब भी उड़ीसा में सफल परीक्षण हो तो आप लोग पूरा चांस उसको डीआरडीओ ने ही किया होगा। अगला है कि हाल ही में फॉक्सकॉन कंपनी चीन के बाहर अपनी दूसरी सबसे बड़ी निर्माण इकाई कहां पर स्थापित कर रही है? तो बेंगलुरु में। कहां पर कर रही है? भारत के बेंगलुरु में हो रहा है, इसको आपको ध्यान रखना है। ये कहां पर है? कर्नाटक में है। बेंगलुरु कहां पर है? कर्नाटक में है। अगर वहां पर कहां पूछे तो कहां पर? देवनहल्ली में। यहां पर कहां पर? देवनहल्ली में स्थापित किया जा रहा है इसको, और यहां पर प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, क्या यहां पर बनाया जाएगा? आईफोन 17 वाला जो आने वाला है वो यहां पर इसका प्रोडक्शन किया जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटका का बेंगलुरु। अगला है कि हाल ही में एक पेड़ मां के नाम हरेला का त्योहार मनाओ और धरती मां को ऋण चुकाओ, इस थीम के साथ हरेला त्योहार ये कब मनाया गया है? मतलब कहां मनाया गया है ये? तो उत्तराखंड में ये मनाया जाता है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 को किसने जीत लिया है? तो वर्षा देशपांडे ने। किसने जीता है? वर्षा देशपांडे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में टोटो सेकेंड जल विद्युत परियोजना का निर्माण की मंजूरी अभी हाल ही में मिल गई है? तो पहली बात तो ये टोटो सेकेंड ये जल विद्युत परियोजना जो है इसको मंजूरी अभी मिली है। कहां पर मिली है? तो ये आपका है सियोमी जिला। सियोमी जिला कहां पर है? ये अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। यहां पर इसको मंजूरी मिली है। यहां पर टोटल इसके मतलब किस नदी पर लगाए जाएंगे पहले ये भी लिख लीजिए। नदी कौन सी हो जाएगी? तो सियोम नदी। सियोम नदी यहां पर है, उस पर इस परियोजना को मतलब बनाया जाएगा। और इसकी कैपेसिटी कितनी होने वाली है? क्षमता 700 मेगावाट। 700 मेगावाट इसकी क्षमता रहने वाली है। यहाँ पर टोटल 4 यूनिट लगाए जाएंगे। कितने यूनिट? 4 यूनिट। और प्रत्येक की जो कैपेसिटी होगी एक यूनिट की 175 मेगावाट की होगी। 175 मेगावाट की होगी। ठीक है, टोटल 4 लगाए जाएंगे। टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा? 700 मेगावाट। इसको आप ध्यान रखेंगे। लागत की बात करेंगे, मेन बात खर्चा होता है। पैसा कितना लग रहा है? 8146.2.1 करोड़ रुपए यहां पर इतना निवेश किया जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश के सियोमी जिले में सियोम नदी पर। अगला है हाल ही में टाइम 100 क्रिएटर लिस्ट 25 में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कौन है? तो यह है प्राजक्ता कोली। कौन है? प्राजक्ता कोली। ठीक है। हाल ही में केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है? तो 1 साल के लिए। 1 साल के लिए इसको बढ़ा दिया गया है। अगला है कि हाल ही में किस शहर की स्पेस नीडल पर भारतीय तिरंगा पहली बार फहराया गया है? सियाटल शहर है आपका यूएसए का, यहां पर फहराया गया है। 79 नंबर का इस बार हम लोग 15 अगस्त सेलिब्रेट किए हैं अपना, उसी के उपलक्ष्य में पहली बार ऐसा हुआ है। इसको आपको ध्यान रखना है, बस इतना इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि हाल ही में मनुष्य और हाथी के संघर्ष को कम करने के लिए गजमित्र योजना ये कहां पर स्टार्ट हुआ है? तो ये आपका स्टार्ट हुआ असम में। कहां पर स्टार्ट हुआ गजमित्र योजना? असम में। और हाल ही में फर्जी बाबाओं के खिलाफ उत्तराखंड सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो कालनेमी। कौन सा ऑपरेशन है? कालनेमी ऑपरेशन को चलाया गया, इसको आपको ध्यान रखना है। और आज का होमवर्क क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और श्रीलंका के बीच नौसैनिक अभ्यास स्लाइनेक्स 25 का आयोजन ये कहां पर किया गया है? तो इसका जवाब आप लोग छापेंगे कमेंट में। बाकी सेशन कैसा लगा ये भी छापेंगे कमेंट में। कुछ आपका सजेशन है तो वो भी छापिए कहां पर? कमेंट में। बाकी पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे कल की वीडियो में। ख्याल रखिए अपना। जय हिंद।